उमर अब्दुल्ला साहब, ये बात बिल्कुल मानी हमने कि आप एक कद्दावर इंसान हैं, एक कद्दावर शख्सियत हैं, लेकिन बहैसियत चीफ मिनिस्टर होने के नाते आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि जनाब आप अकाउंटेबल हैं टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टू द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपके डिसीजन में, आपके फैसलों में लोगों की, युवाओं की, स्टूडेंट्स की एस्पिरेशन रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, तो आपको उनका जवाब देना होगा। वो आपकी आईनी ज़िम्मेदारी है, आपकी कानूनी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, और उसी के लिए आपको मुंतखब किया गया है। कुछ चीज़ों का सवाल जो जवाब है वो आपको देना पड़ेगा, और उनमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको ये पता था, अगर आपको ये अंदाज़ा था, ये ख़दशा था कि आगे जाकर ये मैं जो वादा कर रहा हूँ, जो एश्योरेंस दे रहा हूँ, उसके साथ ये होना है, तो आपने एश्योर क्यों किया? अपने बच्चों को फॉल्स होप्स क्यों दिए? अपने बच्चों को उम्मीदें क्यों दी? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आपने तकरीबन आज से 2 हफ्ते पहले उम्मीद दी, ये एश्योर किया, तो 2 दिसंबर तक आपके जो ऑफिस है, आपके कंट्रोल में जो GAD है, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने 2 दिसंबर तक क्यों नहीं फाइल भेजी LG ऑफिस, लोक भवन? तब तक ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसा क्या राज था, या ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट थी जो बनाई जा रही थी, ऐसी कौन सी प्लानिंग थी, क्या था उस फाइल में? हर साल तो होता था, तो ऐसा क्या था कि 2 दिसंबर तक आप बिल्कुल भी उसको भेज नहीं पाए? तीसरा सवाल, अगर 2 दिसंबर के दौरान ही LG के ट्वीट के मुताबिक वो फाइल वापस भेज दी गई थी, तो क्या आपने उसका कोई नोटिस लिया? क्या आपने उसको गौर व फिक्र किया उसके ऊपर कि ऐसा क्या है, कौन सी क्वेरी है, और इस पे मेरा क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या आपने ये किया? उसके बावजूद अभी जब एग्ज़ाम होना है, इससे पहले आप JKPSC को आप अर्ज कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब क्यों ह्यूमिलेट कर रहे हैं हमें? आप अर्ज कर रहे हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट हैं, 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा लोगों ने आपको वोट देकर चीफ मिनिस्टर बनाया है। आप अर्ज कर रहे हैं, आप तो गवर्नमेंट के हेड हैं, आपको जहाँ आपको ऑर्डर करना चाहिए, जहाँ आपको हुक्मनामा जारी कर रहे हैं, वहाँ आप अपील जारी कर रहे हैं। और अब 5वां सवाल ये होगा कि अब जो हुआ है, आपने लिखा, आपके एडवाइज़र ने बोला, आपके स्पोक्स पर्सन ने बोला, आपकी बात नहीं सुनी, नहीं मानेंगी, इसके बाद आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? ये 5 सवालों के जवाब शायद आपको देने पड़ेंगे, वो देने चाहिए। हैसियत चीफ मिनिस्टर, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस वक्त असेंबली में बैठे हुए, आपको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हम अक्सर क्या करते हैं, बिहार जैसे स्टेट्स को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं, बिहार ऐसा है, बिहार वैसा है, वहाँ डेवलपमेंट नहीं होती है, वो हमसे पिछड़े लोग हैं, उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, वो रीजनिंग नहीं है। मैं कहता हूँ सल्यूट है बिहार की गवर्नमेंट को। हर साल अगर आपको सबसे बड़ा लेसन लेना है, कहीं से आपको सीखना है, वो बिहार से सीखिए। अब वहाँ की PSC का जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, आप ज़रा उनकी हिस्ट्री को, उनके रिकॉर्ड को उठाकर देखिए। ऐसी कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है देश में जो आपको मेंस की जो आंसर शीट है वो वापस देती है, बिहार देती है। और एक बार जो टाइम नोटिफाई किया, वो उसमें होना ही होना है। हर साल टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, चाहे उसके बाद कोई केस भी क्यों ना हो जाए, एग्ज़ाम अपने टाइम पे कंडक्ट होता है, और वो पहले ही नोटिफाई किया जाता है, ना कि एग्ज़ाम में जिस तरह हमें अनसर्टन रखा गया, ऐसा नहीं होता। अब वही सवाल जो होना था हो गया, एग्ज़ाम तो हो गया, बच्चे रहम की, कंपैशन की, मर्सी की भीख मांगते रहे, किसी ने उनकी एक भी ना सुनी। ईगो, टसल, आपस में वो पावर स्ट्रगल्स के बीच में कहते हैं कि जब दो हाथी लड़ते हैं तो वो ग्रास है जो सफ़र करता है, घास जो बेचारा है वही उसमें रोंदा जाता है, वही कुछ यहाँ भी हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स को एक बात समझनी होगी, ये मुकाम जो होता है ना, ये गौर व फिक्र का मुकाम होता है। ये मुकाम जो होता है, ये इस चीज़ पे इंट्रोस्पेक्शन का मुकाम होता है। कितने ज़्यादा तड़पे, कितने ज़्यादा इस वक्त अपने आंसू बहाए, कितनी ज़्यादा उम्मीदें लगाई, भाई ट्विटर पे फ़लाने को टैग करो, फ़लाने साहब को टैग करो, कितने MLAs, कितने लोगों को कॉन्टैक्ट किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। ये सबक उन नौजवानों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो इलेक्शन से पहले देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, फ़लाना साहब आया, फ़लाना साहब आया। जब तक ये करते रहेंगे ना, तब तक सिस्टम बदलने वाला नहीं है। सिस्टम में जब ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको आपके साथ कोई गर्ज ही नहीं है, उन लोगों को आप इलेक्ट करके भेजते हो, जिन लोगों ने इसका एक भी कॉग्निजेंस, एक भी नोटिस नहीं लिया, वो क्या फ़ैसला करेंगे आपकी तकदीर का, मेरी तकदीर का? हमारे नौजवानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम ये कहते हैं कि जनाब पॉलिटिक्स को क्या करना है, ये गंदी चीज़ है, सियासत में क्या करना है, ये हमारे बस की नहीं है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। और कल जब हमारा कोई मसला आ जाता है, हम उन लोगों के पास जाते हैं कि जनाब हमारा मसला हल करो। अब ज़रा इमेजिन करो, तसव्वुर करो, अगर वहाँ पे वो लोग बैठे होंगे जिन्होंने ये ठोकरें खाई होंगी, जिन्होंने ये सब चीज़ें सही होंगी, जिन्होंने ये सब चीज़ें देखी होंगी, क्या वो मसला हल करने में कामयाब होंगे, या वो होंगे जिनको आज तक शायद ये भी पता नहीं होगा कि इस सब की प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है।
मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ हर एक इलेक्टेड एमएलए से। किसी ने भी बात नहीं की, सिर्फ सवाए कल जब ये इशू जोर पकड़ा, थोड़ी आग पकड़ी इसने, तब थोड़े थोड़े कुछ लोग बातें करने लगे। आज तक कहाँ थे? कितने लोगों को ट्वीट किया मैं, मेरे पास कॉल लॉग्स है, इतनी कॉल्स की हर एक पार्टी, अक्रॉस पार्टी लाइन्स, यानी कि किसी एक पार्टी को, हर एक पार्टी के लोगों को कॉल की, लेकिन किसी एक ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। या तो ये वो इशू था कि जिसमें उनको अपना वो पॉलिटिकल मिलिएज हासिल नहीं हो सकती थी, या ऐसा वो सोचते थे कि नहीं इसमें हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुल मिला के ये बात जवान तक आती है। जब तक आप ऐसा ही करोगे, जब तक आप मेन स्ट्रीम नहीं हो जाओगे, जब तक आप खुद अपनी तकदीर का फ़ैसला लेने वाले नहीं बन जाओगे, आप ये पहल नहीं करोगे कि वो जो कुर्सी मैं किसी और को, क्योंकि जब आप, मैं, दूसरा तीसरा पीछे हट जाएंगी तो स्पेस तो किसी और के लिए खाली है ना। फिर हम ये कहते फिरते हैं कि नकली शेरा या थंडेरा, असली शेरा आ गया। बस यही शेर बनाते बनाते भाई खुद हम एक ऐसे स्टेज में, एक ऐसी जगह लैंड हो गए जहाँ पे ना दुनिया ना आखिरत। ये समझने का मुकाम है, ये सोचने का मुकाम है कि एटलीस्ट थोड़ा सा आप समझें। हमने बहुत लोगों को स्पेस दी, बहुत लोगों को जगह दी। जब इलेक्शन का वक्त आता है तब ये चीज़ें हमेशा भूल जाती हैं। यही तो लोग हैं ना हमारे। पहले ट्विटर पे ये ट्वीट करते हैं कि जनाब हमने ये कर दिया तुम्हारा काम। जब इनको उस बात का जवाब पूछा जाता है, ये लोग कहते हैं हम तक कुछ नहीं था, हमने तो कर दिया था जनाब। ओ भाई, आप ही को तो करना है, आप हमारे ज़िम्मेदार हो, आप अकाउंटेबल हो टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टू द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हर एक उस शहरी को अकाउंटेबल हो आप लोग, आपको इसका जवाब देना है। मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि आपने किसको चीट किया, क्योंकि इस मौजू का, आज जिस मौजू पे मैं बात कर रहा हूँ वो मौजू ये है कि किसने किसको चीट किया। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी लेसन, सबसे बड़ा सबक जो है वो हमारे लिए यही निकल कर आता है कि जब तक आप खुद अपनी तकदीर लिखने वाले ना बन जाएं, जब तक आप खुद उस जगह पे ना पहुँच जाएं जहाँ पे आप फैसले लेने वाले बन जाएं, तब तक यही होगा। किसी के फेवर में नारेबाजी होगी, किसी के खिलाफ में नारेबाजी होगी, लेकिन आखिर में फ़ैसला आप ही को करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि फ़ैसले वैसे आएँ कि जैसा हम करना चाहें, फैसले वैसे आएँ कि जैसा जो नौजवानों के हक़ में हो, जो बेरोज़गार लोगों के हक़ में हो। 32% से ज़्यादा तकरीबन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। उसमें लोग सिर्फ स्टूडेंट क्या डिमांड कर रहे थे कि हमें उसमें अलाउ कीजिए कि हम कंपटीशन में दाखिल हो सकें। ऐसा नहीं कि कोई नौकरी मांग रहा था, ऐसा नहीं कि कोई एहसान मांग रहा था, लेकिन आपने इस बीच में आकर सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। कितने लोग टूट चुके हैं। ये वीडियो मैं उस टाइम शूट कर रहा हूँ जबकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है और मैं नहीं आ सका क्योंकि मेरी फ़्लाइट कैंसिल होगी। मुझे आने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी थी वो शायद मैं वक्त पे दस्तयाब ना कर सका, इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं दे सका, मैं अपेयर ही नहीं हो सका। लिहाजा हर एक नौजवान के लिए मुझे लगता है ये सबक होना चाहिए, ये सीख होनी चाहिए कि असल चीज़ जो है डिसीजन मेकिंग में आना और ख़ुद वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करना जो चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी, जो चीज़ों का इम्पैक्ट नस्ल दर नस्ल चलेगा, जनरेशनल होगा, वो चीज़ें आपके हाथ में। आप जितनी ज़्यादा स्पेस ओपन छोड़ेंगे उस स्पेस में ये लोग आएंगे, ये बैठेंगे, फिर हमें क्या करने का कि जनाब आप हमारे लिए ट्वीट कर दीजिए, कि जनाब आप हमारे लिए कम से कम थोड़ा सा कोई दरख्वास्त कर लीजिए, आप हमारे लिए एक मर्सी की पिटीशन डाल दीजिए। ऐसा ही चलेगा। उसके लिए आपको, मुझे या किसी भी कोई और नौजवान है उसको मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा, उसको मेन स्ट्रीम होना पड़ेगा। उसको आइन ने जो हक़ दिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक नौजवान लीडर बन जाए, लेकिन हर एक नौजवान कम से कम इतना अवेयर हो जाए कि जनाब मैं जिसको चुन रहा हूँ अगले 5 साल इस इंसान के जो फैसले होंगे वो कितने लोगों को पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे, कितने लोगों को नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। इस चीज़ का मुहासबा मुझे और आपको वोट देने से पहले करना है। अगर नहीं करेंगे तो वही बिना सोच के वही कि जनाब हम चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस में 2 आइडियोलॉजीज़ हैं, एक रियलिस्ट स्कूल और दूसरा है आइडियलिस्ट स्कूल। जो आइडियलिस्ट लोग हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, दुनिया में बुराई नहीं होनी चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए, हम ये चाहते हैं कि ये हो, सबका भला हो, वो हो, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ से रियलिज्म एक स्कूल है, वो कहते हैं कि जनाब आप दुनिया को समझो, दुनिया में जो चीज़ है उसको समझो, व्हाट इज़ नॉट व्हाट आर टू डू, ठीक है। या वो चीज़ नहीं कि जो होनी चाहिए, बल्कि वो जो है और वो यही सच है, एक कड़वा सच है कि जनाब जब तक ना आप खुद, क्योंकि आपको समझ है, मुझे समझ है, उन लोगों को समझ है कि जिन लोगों ने इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया था, जिन लोगों ने 4 महीने से इस एग्ज़ाम के पीछे दर-बदर रहे थे, उन बच्चों को समझ है कि जो बच्चे पिछले 2 दिन से तकरीबन ठंडे इस मौसम में, इस टेम्परेचर में आके प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को इसका पता है, उन लोगों को इसकी कदर है, उन लोगों को इसकी समझ है। वो जानते हैं कि कैसे सिस्टम चल रहा है, कैसे निज़ाम चल रहा है। लिहाजा अगर आप ये चाहते हैं ना कि हमारे हक़ में फ़ैसले हो, तो आपको सामने आना पड़ेगा, आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, ना कि उन लोगों में के सामने रहम की पिटीशन डालनी पड़ेगी। 2 ऑप्शन है, कोई भी चूज़ कर सकते हैं आप। और दूसरी चीज़ ब्यूरोक्रेसी।
मैं तो यहाँ इस मामले में तो कुछ कहने के लायक नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ, क्योंकि वो खुद लोग समझते थे GS4 में कंपैशन ये पढ़ के कि जब एक तरफ से रूल हो, एक तरफ से कोई रेगुलेशन हो, दूसरी तरफ से आपको ये लगे कि नहीं ये डिसीजन एक बड़े सेगमेंट को, बड़े तबके को इम्पैक्ट करता है, तो वो हमेशा दूसरे वाले जो ऑप्शन है उसके फेवर में जाते हैं। लेकिन क्या ही कहें, फिर डिसअपॉइंटेड। और मीडिया के जो लोग हैं हमारे, यार आप डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का चौथा पिलर आपको क्यों कहा गया है? इसीलिए नहीं कि आप पॉलिटिशियनों के, आप किसी और साहब के, उनके जो नारेगाज के बयान हैं उनको आप पब्लिश करो। लास्ट 1 डे से तकरीबन इस मौजू ने जब से थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी, आप लोग सामने निकल कर आए। इससे पहले कितनी कवरेज दी आपने? आप कवर ही नहीं कर रहे थे इस इशू को। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू था। आप ही जो हाईलाइट करते हैं कि जनाब क्या इश्यूज़ हैं, क्या पब्लिक के मामलात हैं, लेकिन आपने भी इस मामले को मेरे नज़दीक नज़रअंदाज किया, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा मैं, क्योंकि अब जो होना था हो गया है, एवरीथिंग इज़ डन एंड डस्टेड, मैं और कुछ कहूँगा नहीं। लेकिन जिन लोगों ने इसमें साथ दिया, चाहे वो अक्षय दर की क़यादत में हो, चाहे कोई और लोग हो, जम्मू से स्टूडेंट थे, श्रीनगर से स्टूडेंट थे, उन्होंने अपना 100% दिया। हम जानते हैं कि क्या क्या नहीं किया। उन्होंने ट्वीट की कैंपेन चलाई, उन्होंने हर एक के नंबर पे कॉल लगवाने को बोला, हर एक से कांटेक्ट रब्ता रखने को बोला, हर एक कोशिश की। बेचारों ने भूखे प्यासे बिना चप्पल के ऑफिसों के चक्कर लगाए, रातों को वहाँ बैठे, हर एक चीज़ की। उन सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम स्टूडेंट्स के बिहाफ पे। और स्टूडेंट के लिए कम से कम आज उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ होगी, ये ज़िंदगी में बहुत बड़ी एक सीख होगी, एक सबक होगा। और आइंदा आने वाले जो भी फैसले होंगे, जब भी वो कोई फ़ैसला करेंगे, वो कम से कम ये चीज़ को मद्देनज़र रखकर करेंगे कि मैं जिसको चुन रहा हूँ, मैं जिस साहब की तरफदारी कर रहा हूँ, उसके फ़ैसले कितना हमारे सिटीज़न को, खासकर हमारे यूथ को कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट करें और कितना पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे। कम से कम ये चीज़ हम ज़रूर ध्यान में रखें। बाकी वी विश एवरीबडी बेस्ट ऑफ लक इन देयर फ्यूचर एंडेवर्स। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे, उनके लिए भी दुआ है। और रेस्ट जिनका कोई हेल्थ का इशू है, जो एग्ज़ाम नहीं दे सके, मेरी तरह जो आ ही नहीं सके, उनके लिए भी अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर ही सोचा होगा। हम यकीन करते हैं उसकी ज़ात पर। और एक बार फिर से हम दरख्वास्त करेंगे सेलेक्टेड गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करिए ना, मेहरबानी करके थोड़ा ये जो सख्त दिल है आपका, या जिस चीज़ के लिए आपको, जिस जिम्मेदारी के लिए, जिस पोजीशन पे आप बैठे हुए हैं, कम से कम उसका हक अदा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।